जल्दी से चाय शक्कर के डब्बे निकाल। कप निकाल। ओहो, अपने यहाँ तो ढंग के कप भी नहीं है। अब दामाद जी को काय में पिलाएंगे चाय। रुक, स्टोर रूम से लाती हूँ। यही मौका है माँ से नेत्रा चाची और तपस्या के रिश्ते के बारे में पूछने का। माँ, वो आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। अरे, अपनी सगी माँ से कैसी इसकी चाहत? माँ, वो जिस रात रघु चाचा और नेत्रा चाची का एक्सीडेंट हुआ था, उस काली रात को क्यों याद कर रही है तू? नहीं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा हो सकता है क्या कि रघु चाचा और नेत्रा चाची का बच्चा किसी तरह उस रात बच गया हो। भगवान जाने, और मुझे उस रात को याद करना भी नहीं है। चाची, हमें अच्छी तरह से याद है कि उस दिन हमने आप ही की तरह कपड़े पहने थे, और तब से हम यही सोच रहे हैं कि आखिर क्या नाता है हमारा इस सब से, इन रहस्यों से, आपसे। ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी का हर रहस्य आप ही से जुड़ा हुआ है? क्या तपस्या सच में आपकी बेटी है? हम पता नहीं क्यों आपसे ये सब सवाल कर रहे हैं, जब हमें पता है कि आप जीवित नहीं है। और अगर हो सके तो किसी भी तरह हमारी मदद कर देना। रसोई में आने के लिए न्योता दूं क्या तुझे? अरे, मेरा मतलब है दामाद जी अकेले बाहर बैठे हैं ना, समय पे चाय नाश्ता नहीं मिला दामाद जी को तो तेरे पियर की क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ मॉम, ये सामान ये नेत्रा का है। 20 साल से पड़े पड़े बस धूल खा रहा है, और मुझे भी पता नहीं क्या सूझी इस कबाड़ को अबेर के रखा है। अब इन सबको छोड़ और चल मेरे साथ। दामाद जी को चाय नाश्ता देकर तेरे हाथों में मेहंदी भी तो लगाऊंगी। बस अभी है। जल्दी से आजा। अब नेत्रा चाची के बालों से हम पता लगा पाएंगे कि सच में तपस्या नेत्रा चाची की बेटी है या नहीं। ये क्या हो रहा है? सब आदमी मंडली बनाकर साथ में कहाँ गए? और बिट्टू भी नहीं है। अरे हाँ, हमारे भी पति गायब है। हम ना अभय के अभी फोन लगा हुआ था। 1 मिनट। हाँ हाँ, ये रास्ता ही सही है। सारे फोन तो यही रखे हुए हैं। हाँ, चले गए सबके सब। और ये हो क्या रहा है हमारे उज्जैन में? हो बात तो जीजी। माँ, तो ये दिव्या को उसके मायके मेहंदी लगवाने गया था, पर मैं भी देखती हूँ कि तपस्या के रहते इसकी मेहंदी कैसे रंग लाती है। क्या हुआ माँ? सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब परेशान ना हो तो क्या करें प्रेम। अब वट सावित्री की पूजा के समय आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, और आज हरियाली तीज का व्रत है और हम सबके पति गायब है। क्या? हाँ बेटा, ये सब कुछ आम नहीं लग रहा है। हो ना हो इन सबके पीछे किसी काली शक्ति का साया है। जब
जब तू पैदा हुई थी ना, वो बहुत अशुभ घड़ी थी और उसी का फायदा उठाकर काली शक्तियों ने तेरे अंदर प्रवेश कर लिया। ये काली शक्तियां ऐसे ही तो हमें भ्रमित करती है। तूने कभी सोचा है कि तू वहीं क्यों होती है जहां पर लोगों के साथ कुछ गलत होता है? कहीं ये वही काली शक्ति तो नहीं जिसने हमें गुमराह करने की कोशिश की थी पापा का रूप लेकर? अब कहाँ हुई? माँ, माँ हर जगह देख ले, कहीं कोई नहीं है। दैया रे दैया, बिना हमाओ सैया के अब कैसे मनाए हम हरियाली तीज? चाची आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो काली शक्ति सबको लेकर कहाँ गई होगी। अब कुछ ही देर में तीज की पूजा का समय होने वाला है। तुम सब की पत्नियां सबसे पवित्र होंगी। उसी वक्त तुम सबको उनके प्राण देने होंगे मेरे दिए हुए शस्त्र से। पापा आ गए, पापा आ गए। बड़े पापा, बिट्टू भैया, सब लोग आ गए। महाकाल का लाख लाख शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई। ये तो पहली बार हो रहा है कि मायावन से कोई जीवित लौट आए। रानी कर्ण मोहिनी आखिर करना क्या चाहती है? बिट्टू, तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? आप लोगों ने तो हम सबों को डरा ही दिया। कहाँ चले गए थे सबके सब एक साथ? हम कहाँ जाएंगे? तुम सब तो चूड़ियां देखने में व्यस्त थी ना, तो हम टावर चौक तक चाय पीने चले गए थे। टावर चौक तक सिर्फ चाय पीने चले गए थे आप लोग? अरे हाँ भैया, वही कुल्हड़ वाली चाय मिलती है ना, आपको तो पता ही है ना। कितने राउंड और पूछताछ करोगे? पूजा करनी है या कि कुल्हड़ चाय और टकरा कर आए हम लोग? नहीं नहीं नहीं, कहीं मत जाइए आप लोग, बस मेहंदी की रस्म खत्म होने वाली है, तुरंत पूजा शुरू करेंगे। आइए ना। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। सब एक साथ गए और एक ही साथ लौट आए। कोई तो बात जरूर है इस सबके पीछे। चलिए दिव्या भाभी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलिए 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 चलिए। आइए आइए, देखिए। अरे ये सब क्या है रूही? ये चूड़ियाँ आपके लिए। आप यहाँ नहीं थी ना, इसलिए। अच्छा, इतना सोचती तुम हमारे बारे में? हम ये सब फ्री में थोड़ी ना करते। लाइए, हमारा गिफ्ट दीजिए। इधर आओ। अच्छा, अब हमारी मेहंदी तो सूख गई है, तो लाओ हम पहन लेंगे। आज तीज है, तो आज प्रेम भैया ही आपको पहनाएंगे चूड़ियाँ। आइए आइए। अरे नहीं, चलिए, सुनो, हम पहन लेंगे, लाओ। चलिए चलिए। रूही रुक जाओ, रूही। प्रेम भैया, दिव्या भाभी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाइए। अरे उसके हाथों की तो मेहंदी सूख चुकी है ना, ये खुद पहन सकती है, कोई जरूरत नहीं है प्रेम। कहा जिज्जी, दिव्या की पहली तीज है हमारी घर में, तो कायदे से प्रेम कोई पहनाई चाहिए चूड़िया दिव्या को हाथ में। हाँ प्रेम, बहू की पहली तीज है तो उसको चूड़ी तुम ही पहनाओ। लाओ। ऐसे नहीं प्रेम भैया, घुटनों पर झुककर। मैंने देखा है फिल्मों में। अच्छा, बहुत बोलने लग गई है रूही। यहाँ कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है? हमारे प्रेम भैया हीरो से कम है क्या?
बात तो सही है, पहली तीज है, थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए। मेरे सामने मेरा प्रेम किसी और को चूड़ी पहनाए ये मैं नहीं देख सकती। दिव्या, तेरी इस पहली तीज को यादगार बना देगा ये झूला। वाह प्रेम भैया, आप तो सच में हीरो हो। अब झूला टाइम। दिव्या भाभी हमें झूला झुलाएंगी। चलिए दिव्या भाभी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे चल रुको। रस्म तो ये है ना कि घर की बहू ही सबसे पहले इस झूले पे बैठेगी। तुझे कब से पता हो गया ये रीति रिवाज का? वो आप सबके साथ रहकर ही तो सीख रही हूँ ताई जी। कुछ तो गड़बड़ जरूर किया है इस तपस्या ने, तभी इतना उछल रही है। ये तो और भी अच्छी बात है। आइए दिव्या भाभी बैठिए और प्रेम भैया आपको झूला झुलाएंगे। मुझे झूला वाला झुलाना नहीं आता। एक काम करो, तुम झुलाओ, मैं यहाँ से देखता हूँ। इसमें आप ही का नुकसान है, इसमें मेरा क्या। चलिए दिव्या भाभी, झूले पे बैठिए।
इससे कहते हैं महाकाल को कृपा। सभाई के सामने आपन घरवाली को झुलावे में शर्माहट रहे थे ना, देख लो महाकाल ने खुद ही का तोहफाओं के झूले में डाल दियो। रस्म तो ये है ना कि घर की बहू ही सबसे पहले इस झूले पे बैठेगी। कोई तो मेरे कमरे में आया था, पर कौन और क्यों? किसकी हिम्मत हो सकती है जो तपस्या के कमरे की तलाशी ले? जल्दी जल्दी में शायद मैंने ही किया होगा। हेलो सिटी लाइफ लैब। जी हमें एक डीएनए टेस्ट करवाना है। हमारे पास 2 सैंपल्स है, बस हमारा जानना ज़रूरी है कि उनकी डीएनए मैच करती है या नहीं। हाँ, हम आपको भिजवा देंगे। थैंक यू। अब इस डीएनए टेस्ट से हम पता लगवा लेंगे कि क्या सच में तपस्या नेत्रा चाची की बेटी है या ये भी उसकी कोई चाल है। ये कैसी काली शक्ति उनके कंधे पर देखी हमने। अपनी आत्मा को सौंप दे मुझे और हो जा मेरे अधीन। इसका मतलब ये है कि कोई काली शक्ति। हरियाली तीज का व्रत है और हम सबके पति गायब है। हो ना हो इन सबके पीछे किसी काली शक्ति का साया है। इस घर के अंदर काली शक्ति ने प्रवेश किया है। हमें योगी जी से मिलना होगा, उन्हें बताना होगा इस काली शक्ति के बारे में जो अभी हमने अंकल जी के कंधे पे देखी। अब सिर्फ वही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। पंडित जी, अब आप हरियाली तीज की कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। रुकिए आंटी जी। अब क्या हो गया? कोई भी पूजा पाठ शुरू होने से पहले रोक टोक करना अशुभ होता है, पता नहीं तुम्हें? जी असल में ये बहुत खास सिंदूर है, प्राचीन शिव मंदिर से लेकर आए हैं। योगी जी ने हमसे कहा कि जो भी सुहागन स्त्री अपने पति के हाथ तो ये मांग में भरेगी, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो पहले मुझे दो ये सिंदूर, हमें भी दीजिए।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमने कहा ना आपके पति को ही इसे लेना होगा और आपकी मांग भरनी होगी, तभी जाकर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आइए। ये काला साया तो सबके ऊपर है। ये वही काली शक्ति है जिसने हमसे जेल में बात की थी, जिसने हमारे पापा का रूप लेकर हमें कुंडल लाने को कहा था। पर अब क्या चाहती है काली शक्ति? कैसे रोके इस काली शक्ति को? तेज की पूजा के लिए देर हो रही है और तू यहाँ पर चुपचाप खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत नहीं देख ली हो। ताई जी, सारे मर्दों पर एक काला साया है, देखिए ना वहाँ। ये काला साया बिट्टू पर भी। हमें रानी कर्ण मोहिनी से बात करनी होगी। 1000 बार देखा है मैंने, कोई काली शक्ति नहीं दिख रही मुझे। ऐसा तो नहीं है कि तेरे मन में जो कालक है उसकी सच्चाई तुझे दिख रही है? नहीं ताई जी, हम अपने मन का वहम मन में ही रख। जल्दी से पूजा में बैठ जा। कर्ण मोहिनी के भक्त के मुख पर इतनी चिंता, क्या बात है रत्ना? रानी कर्ण मोहिनी बाहर जो सब आदमी है वो क्या आपके काले साए के वश में है? हाँ, क्योंकि आज तीज का त्योहार है और आज के दिन मुझे 51 सुहागनों के प्राण बल चाहिए। और ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके पति मुझे लाके देंगे, वो भी आज रात 8 बजे से पूर्व। मतलब आज रात सारी सुहागनें? पद्मा और मालिनी भी? सब माया। लेकिन रानी कर्ण मोहिनी, हमारे बिट्टू की तो शादी भी नहीं हुई है और हमने हमेशा आपकी आज्ञा मानी है। तो फिर बिट्टू आपके काले साए के असर में। ताकि तेरे भक्ति में कोई कमी ना हो रत्ना, और तू इस योजना में संपूर्ण रूप से मेरी सहायता कर सके। हम तो हर तरह से आपके साथ एक रानी कर्ण मोहिनी, लेकिन दिव्या ने आपके काली शक्ति के साए को देख लिया है। यदि तू अपने बेटे को जीवित देखना चाहती है तो तुझे उस दिव्या पर नजर रखनी होगी। यदि इस बार उस लड़की के वजह से मेरी योजना विफल हुई तो ना तो तू बचेगी और ना ही तेरा सुपुत्र। नहीं, हम दिव्या को कोई गड़बड़ नहीं करने देंगे। और वैसे भी एक बार अगर पद्मा और मालिनी का खेल खत्म हो गया तो इस पूरे घर पे राज हमारा ही होगा। मतलब इस बार रानी कर्ण मोहिनी की जीत में ही हमारी जीत है। 8 बजे से पहले सभी सुहागनों का अंत करना होगा हमें।